बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित इफिसियों के नाम पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज तीसरे अध्याय को मिलकर हम सीखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं और प्रभु हम ये निवेदन रखते हैं कि हम आपके वचन को जब सीखना चाहते हैं और ये सौभाग्य आपने हमें दिया, ये इच्छा आपने हमें दी है, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे अंदर आकर हमें ताकत प्रदान करें कि आपके वचन को सीखकर जीवन में लागू कर सकें और फिर अन्यों को भी सिखा सकें। तेरे लोगों को आशीषित कर, सारी महिमा आप ही को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से। इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। इसी कारण, किस कारण? हमें दूसरे अध्याय में देखने को मिला कि मानव जाति के बीच की दूरी को परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा मिटा दिया। यहूदी और गैर यहूदी अब एक हो गए। न केवल इतना, लेकिन मानव जाति और परमेश्वर के मध्य की दूरी को भी कलवरी के क्रूस ने मिटा दिया और इसलिए अब मनुष्य परमेश्वर से एक हो गया और उतना ही नहीं, मनुष्य मनुष्य के साथ एक हो गया। ये दो तरफा मिलन क्रूस के द्वारा संभव हुआ है। और अब पौलुस कह रहा है, इसी कारण मैं पौलुस। पहले अध्याय के पहली आयत में हमने देखा था पौलुस की ओर से, वो स्वयं का नाम लेकर वहां पर लिखता है। एक बार और यहां कह रहा है, मैं पौलुस। अब ध्यान से सुनिए, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। प्रेरितों के काम 28 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि पौलुस बंदी गृह में है, लेकिन एक भाड़े के घर में रह रहा है और नीरो सम्राट के सामने पेश होने का इंतजार कर रहा है। एक तरफ वो बंदी गृह में, लेकिन यहां पर देखिए क्या कह रहा है, वो अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। यहां पर हमें यह समझ में आता है कि पौलुस परिस्थितियों के अधीन नहीं था, उसकी सोच ही अलग थी। हाँ, नीरो के अधीन था, हाँ, कारागृह के अंदर था, लेकिन उसके शब्द देखिए, वो कहता है मैं नीरो के अधीन नहीं, वो कहता है मैं यीशु मसीह का बंदी हूं। आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हमें ये याद रखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित हैं। बुरी अवस्था आ जाए, अच्छी अवस्था आ जाए, हमारे साथ बुरा हो जाए, तब भी हमें यह भूलना नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं और जो वह चाहेगा वही हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा। कैसे मालूम पड़ रहा है हमें? कह रहा है मैं मसीह यीशु का बंदी हूँ, मसीह यीशु का बंदी हूँ। दूसरा तिमोथी उसके पहले अध्याय के अंदर 8वीं आयत में भी वो इस बात को हमारे लिए उल्लेखित करता है। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत देखिए, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, मैं परिस्थितियों का कैदी नहीं हूँ, मैं नीरो का कैदी नहीं हूँ, मैं हालातों का कैदी नहीं हूँ, मेरे विरोधियों का मैं कैदी नहीं हूँ, मैं मसीह यीशु का कैदी हूँ। आज विश्वास से आप कहिए अपने हाथों को उठाकर, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके हाथ में सुरक्षित हूँ, आपने मुझे संभाल कर रखा हुआ है। दूसरी आयत, यदि तुमने परमेश्वर के उस प्रबंध का सुसमाचार सुना हो। अब यहाँ देखिए, पौलुस प्रार्थना करना शुरू करता है, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले ही वो डाइवर्ट हो जाता है और अगली 12-13 आयतों तक वो डाइवर्ट ही रहेगा और फिर 14 आयत में फिर वो कहेगा मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। पौलुस के मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो वो लोगों को बताना चाहता है। क्रूस में यीशु ने क्या किया, कैसे दीवारें गिरा दी गई, कैसे मेल मिलाप का सुसमाचार हमें दिया गया, ये सारी बातों से वो भरा हुआ है और जिन बातों से उसका दिल भरा हुआ है वो उसकी जुबान पर आई जाता है। तो वो दुआ करना शुरू करता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। और फिर
डिविएट हो गया। दूसरी आयत से 13वीं आयत तक पौलुस कुछ गहरी बातों को हमें बताएगा और फिर 14 में प्रार्थना के लिए आगे बढ़ेगा। चलिए हम देखते हैं। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो, सुना है इसलिए तो वो कह रहा है तुमने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना। अनुग्रह एक बार ही नहीं, एक बार और आगे आएगा और पौलुस कहेगा कि किस प्रकार वो भेद जो पहले से तैयार किया हुआ था मेरे द्वारा और मेरे साथ अन्य भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आपको प्रकट किया गया है। तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। पतरस यहूदियों के मध्य में सेवा कर रहा था, पौलुस को गैर यहूदियों के बीच में सेवकाई के लिए परमेश्वर ने भेजा। और ये कब नियुक्ति हुई उसकी? आपको अगर याद है, जब दमिश्क के रास्ते में उसे प्रकाश ने नीचे गिरा दिया, वहीं पर परमेश्वर ने उसके दिल में डाल दिया ये बात। क्योंकि जब हनन्याह पौलुस के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा गया, उसका विवरण हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय की देखिए 13 आयत से मैं आगे पढ़ता हूँ। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। 15वीं आयत, परंतु प्रभु ने उससे कहा, हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखिए क्रम देखिए, अन्य जातियों, राजाओं और इजराइलियों के लिए। पहले अन्य जातियों के लिए, उसके बाद राजाओं के लिए और उसके बाद इजराइलियों के लिए सुसमाचार का प्रचारक पौलुस ठहराया गया है। यहाँ लौट कर आते हैं। तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। अब अर्थात कहकर 3री आयत में वो आगे बढ़ेगा, अर्थात यह कि वह भेद शब्द, देखिए 3 बार यहाँ पर भेद शब्द आएगा। हमें 3री आयत में मिलेगा, उसके बाद 4थी आयत में मिलेगा और उसके बाद एक बार और 9वीं आयत में हम भेद शब्द देखेंगे। और मैं रुक कर भेद के बारे में कुछ बताऊं। हमारी समझ में भेद मतलब क्या है? भेद वो बात है जो गुप्त रखी जाती है, सब उससे जानने के लायक नहीं, कुछ लोगों को ही वो जानकारी होनी चाहिए, वो है भेद। लेकिन जो मूल भाषा में, यूनानी भाषा में जो भेद शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ क्या है मालूम? जो कई समय से छुपा हुआ हो या छुपा कर रखा गया हो ताकि समय आने पर दूसरों पर प्रकट किया जाए। ऐसा रहस्य जो रहस्य था पर अब प्रकट कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं? पौलुस कह रहा है अब तक कुछ बातें छिपी हुई थी लेकिन अब परमेश्वर उनसे खोल दिया है। हमने इसके बारे में 2 अध्याय के अंदर देख लिया, लेकिन अब एक बार और पौलुस विस्तृत रूप से हमें इस भेद के बारे में बताएगा। चलिए 3री आयत, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, पढ़ने के द्वारा नहीं, मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। यहूदी लोग गैर यहूदियों को जानवर के तुल्य समझते थे और वे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं चाहते थे। और पौलुस जैसा फरीसी जो कि शास्त्रों में बहुत गहन अध्ययन कर चुका था, अपने आप को श्रेष्ठ मानता होगा, वो गैर यहूदियों से कुछ भी लेन देन रखना नहीं चाहता होगा। लेकिन उसी को परमेश्वर ने क्या दिया? प्रकाशन दिया, प्रकाशन दिया। बुद्धि से जब कुछ बातें समझी नहीं जा सकती, प्रकाशन हावी होता है और बुद्धि की बातों को कवर कर कर उससे आगे निकल कर प्रभु की महिमा मेरे और आपके द्वारा करवाता है। वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। मुझे भेद सौंपा गया, तुम्हारे लिए सौंपा गया, और तुम जानते हो कि वो भेद मैं कहाँ तक समझता हूँ, कहाँ तक मैं जी पा रहा हूँ और कहाँ तक मैं उस भेद को फैला रहा हूँ। 5, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, सालों से, सदियों से, शताब्दियों से छुपा हुआ था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। पौलुस अपने आप को प्रेरितों की श्रृंखला में रखता है, लेकिन बड़ी नम्रता के साथ। आगे हम देखेंगे इस पदवी के बारे में पौलुस घमंड नहीं करता है, लेकिन वो अपने आप को जो भेद उसे सौंपा गया है जिम्मेदारी के साथ खड़ा होकर उस संदेश को आगे बढ़ाना चाहता है। कभी कभी नम्रता में आकर हम परमेश्वर के काम को भी
रोक देते हैं। हम सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना चाहिए, थोड़े और अच्छे लोग हैं उनको करना चाहिए। परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है वो आपको ही करना है, उनको परमेश्वर दूसरा काम देगा। नम्रता का मतलब ये नहीं कि आपको जो दिया जाए आप न करें और दूसरों को मौका देते चले जाएं। नम्रता का मतलब ये भी है कि जो प्रभु ने आपको काम दिया है वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, प्रार्थना के साथ, आंसू के साथ उसे स्वीकार कर कर उसको पूरा करने का भी अभिषेक प्रभु आपको देना चाहता है। जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद् वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। मैं आपको कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 26 आयत में लेकर जाना चाहता हूँ। कुलुस्सियों 1:26, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। पवित्र लोगों पर और भविष्यद् वक्ताओं पर यह भेद प्रकट हो गया है। अब भेद क्या था उसके बारे में पौलुस हमें बता रहा है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में, बार बार इस पत्री के अंदर आएगा मसीह यीशु में। याद रखिए, मसीह यीशु में एक लोकेशन है, एक जगह है। मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। पौलुस कह रहा है भेद क्या है, मैं आपको बताता हूं। यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग, गैर यहूदी लोग, मेरे जैसे और आपके जैसे अन्य जातीय लोग, सुनिए, मिरास में साझी, 3 बातें यहां पर पेश कर रहा है पौलुस। मिरास में साझी, एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। पौलुस मानो एक बहुत बड़ा विस्फोट यहां पर कर रहा है और वो कह रहा है भेद क्या था, यहूदी और गैर यहूदी बराबर हैं। इतना ही नहीं, गैर यहूदी मिरास में साझी, पहली बात। दूसरी बात, एक ही देह के, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया, दीवार को गिराकर एक देह बना दिया है। और तीसरी बात, प्रतिज्ञा के भागी परमेश्वर ने गैर यहूदियों को बना दिया। मैं चाहता हूं एक क्षण लेकर आप प्रभु को धन्यवाद देकर कहें, प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे मिरास में साझी आपने बना दिया है, मुझे आपकी देह में आपने जोड़ दिया है। साथ ही साथ जो परमेश्वर ने मेरे लिए प्रतिज्ञा रखी हैं उसका हकदार मुझे परमेश्वर ने बना दिया। एक बार और तीनों बातें, मिरास में साझी, एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी परमेश्वर ने गैर यहूदियों को बना दिया। इसके लिए एक बार और मैं चाहता हूं आप प्रभु को धन्यवाद दें। यह है भेद, लेकिन भेद नहीं रहा, भेद अब खुल चुका है, यीशु मसीह में उसका कार्य पूरा हो चुका है। 7वीं आयत, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, मैंने आपको बोला था दूसरी आयत में अनुग्रह शब्द आया था, 7वीं आयत में फिर से अनुग्रह आया है। मैं दूसरी आयत एक बार और पढ़ूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना। 2 में, 7 में देखिए, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार। अब यहां पर जो शब्द है ना, यूनानी भाषा से जब उसको भाषांतरित किया गया, कठिन हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन उसका सार आप समझेंगे, आप आनंद से और प्रभु की महिमा से आप भर जाएंगे। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। पहले बार जब अनुग्रह कहा गया है तो वो भेद से जुड़ा हुआ है, अनुग्रह से भेद हमें बताया गया है एक। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहा है अनुग्रह के द्वारा न केवल वो भेद हमें बताया गया, लेकिन सामर्थ के साथ, सामर्थ के प्रभाव के साथ मुझे उसका प्रचारक ठहराया। पहली बार संदेश आया है अनुग्रह से, दूसरी बार संदेश का वाहक मुझे बनाया गया है। जब आपको परमेश्वर आशीष देता है तो आपको केवल बैठाने के लिए ही आशीष नहीं देता है। आपको जो परमेश्वर आशीष देता है वो चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष बन जाए। भेद मिला है तो भेद पकड़कर मत बैठिए, भेद को सुनाने वाले बन जाइए। वो भी कैसे? उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा था सामर्थ को
पौलुस ने 4 शब्दों के द्वारा हमें समझाया था। क्या क्या वे शब्द थे? 19 और 20 के अंदर हमने देखा था सामर्थ, शक्ति, प्रभाव और कार्य। यहां पर पौलुस फिर एक बार 2 शब्दों को लेकर हमें कह रहा है, सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक मुझे बना दिया गया। अब 8 देखिए, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। देखिए, पहले पौलुस ने कहा था पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं वक्ताओं पर यह भेद प्रकट किया गया है। उसने उस सूची में अपना भी नाम जोड़ दिया था, लेकिन अब यहां पर नम्रता पूर्वक वो क्या कह रहा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं। मसीही शिक्षा के अंदर यह समझना जरूरी है कि आप कितने भी बड़े हों, जितना आप प्रभु के सामने और प्रभु के लोगों के सामने अपने आप को नीचा करेंगे, उतना ही मसीह आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए आप कभी भी घबराई मत जब आपको लोग नीचा दिखाते हैं। उल्टा मैं तो ये कहूँगा, अपने आप को नीचा करिए ताकि मसीह को मौका मिले आपको वो ऊंचा कर सके। पौलुस यही कर रहा है। देखिए, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, छोटे से भी छोटा हूं। अब यहां एक और बात हम देख सकते हैं, शाऊल का यूनानी नाम है पौलुस, और पौलुस मूल में उसका अर्थ क्या है मालूम? छोटा, छोटा। तो पौलुस शायद अपने नाम को लेकर समझाने का प्रयास कर रहा है, या नाम का सहारा लेकर उन्हें समझा रहा है, न केवल मेरा नाम पौलुस है जिसका मतलब छोटा है, न केवल नाम पौलुस है, लेकिन मैं अपने आप को अन्य पवित्र लोगों से भी छोटा मैं कर देता हूं। मेरा नाम छोटा है, मैं अपने आप को छोटा कर रहा हूं और भी छोटा कर रहा हूं। जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अन्य जात, पहले भी कह दिया उसने, एक बार और कह रहा है, मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार मैं सुनाऊं। किसको? गैर यहूदियों को। रोमियों के पत्र उसके 11 अध्याय के अंदर 33 आयत में एक शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 11 का 33 देखिए। आहा, वो कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन क्या ही गंभीर है। यहां वो कह रहा है अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन, अगम्य धन, जिसे समझा न जा सके, जिसे नापा न जा सके, जिसकी गहराई तक कोई उतर कर जा ना सके, अगम्य धन का सुसमाचार सुनाओ। 9, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। पहले वो कह रहा है गैर यहूदियों को मैं प्रभु का अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अब 9 में वो कह रहा है और सब पर, ना केवल गैर यहूदी लेकिन यहूदियों पर भी और अन्य लोगों पर भी, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। वापस भेद, पहले हमें समझा दिया, फिर भी वो लेकर आ रहा है, उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। इसमें 3 बार पौलुस ने हमें कह दिया ये भेद शुरू से गुप्त था, शुरू से छिपाया गया था, लेकिन मसीह यीशु में हमारे लिए खोल दिया गया है। आगे, ताकि अब, बहुत जरूरी आयत है, सुनिए 10वीं आयत, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। भेद पौलुस को सौंपा गया, भेद का प्रचारक पौलुस को नियुक्त किया गया, और पौलुस कह रहा है मैं लायक नहीं था, पवित्र लोगों में छोटे से छोटा था, तब भी ये काम मुझे दिया गया ताकि, सब सुनिए, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा। पौलुस इस कलीसिया शब्द से प्रेम करता है। पौलुस जानता है कि पृथ्वी पर अगर प्रभु यीशु मसीह कुछ कर रहा है तो वो कलीसिया को बना रहा है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु ने कहा, और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध टिक ना सकेंगे। पौलुस कह रहा है ये जो भेद प्रकट हुआ ना, केवल अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं है,
केवल प्रीचिंग करने के लिए नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर इस भेद के प्रकट होने के द्वारा कलीसिया के मार्फत, कलीसिया के द्वारा क्या कर रहा है? परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर का बहुरंगी ज्ञान, परमेश्वर का बहुआयामी ज्ञान प्रकट करना चाहता है। किसको? देखिए, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है, प्रकट किया जाए। पौलुस परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में हमें बता चुका है, कितनी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य है। दूसरी बात, पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के बारे में हमें बता चुका है। अब यहाँ कह रहा है परमेश्वर का बहुरंगी ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समझा नहीं जा सकता, ऐसा ज्ञान जो बहुत गहरा है। पौलुस कह रहा है परमेश्वर कलीसिया के द्वारा, अरे कलीसिया में ऐसे क्या हुआ? पौलुस समझा चुका है, यहूदी, गैर यहूदी, जाति जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग सभ्यता के लोग जब एक साथ मिलकर यीशु को प्रभु पुकारते हैं, ये तो और कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी ताकत इस कार्य को कर नहीं सकती। केवल और केवल कलवरी के क्रूस के अंदर ये सामर्थ्य है कि लोगों को एक कर सके। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ और मैंने अनुभव भी किया है, ताकत कितनी भी कोई लगा ले, पैसा कितना भी कोई लगा ले, लेकिन केवल कलीसिया में ही हर भाषा, हर जाति, हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। और जब प्रभु उनके दिलों में काम करे तो कलीसिया में पहले और उसके बाद समाज के अंदर भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पौलुस क्या कह रहा है? कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का यह बहुरूपी ज्ञान, जो भेद छिपा हुआ था, प्रकट हुआ। वो बहुरूपी ज्ञान स्वर्गीय स्थानों में रहने वाली ताकतों को परमेश्वर दिखाना चाहता और कहना चाहता, देखो मेरे पुत्र के बलिदान के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ है, और वे भी इस कार्य को देखकर अचंभित होते होंगे। 11, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। सनातन मनसा हम पहले अध्याय के अंदर देख चुके हैं। परमेश्वर की इच्छा, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा, बार बार पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर की इच्छा का वर्णन आया है। अब पौलुस कह रहा है उस सनातन मनसा के आधार पर ही छितरे पड़े हुए लोगों को क्रूस के द्वारा एकत्रित कर कर एक देह बनाकर मिरास में साझी और प्रतिज्ञा के सहभागी क्रूस ने बना दिया। और अब स्वर्गीय स्थानों में रहने वाली ताकतों के सामने मानो एक नमूने के रूप में इस कलीसिया को परमेश्वर पेश कर रहा है। और ये एकदम सडन प्लान हुआ ऐसा नहीं, इमरजेंसी मीटिंग हुई ऐसा नहीं, ये मनसा तो प्रभु की शुरू से थी, शुरू से थी। अदन की वाटिका क्या उससे पहले से थी। पाप ने अदन की वाटिका में प्रवेश किया, इसलिए कुछ समय तक ये प्लान मानो चला नहीं या रुक सा गया, लेकिन कलवरी के क्रूस में यीशु में पिता ने एक बार और अपनी सनातन मनसा को पूरा कर दिया। 12, जिससे हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। कलीसिया को ज्ञान मिला है, कलीसिया को सामर्थ्य मिली है, कलीसिया पर अनुग्रह हुआ है, इसलिए हमको ये साहस है और हमें ये भरोसा है कि हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, और उसके लिए हमारे लिए रास्ता यीशु के बलिदान के द्वारा तैयार हुआ है। 13, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, मैं बंदीगृह में हूँ, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं हो रहे, ये तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं। मैं कैद में इसलिए हूँ कि मैंने ये सुसमाचार सुनाया कि यहूदी और गैर यहूदी एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ मिरास के साझी हैं। यहूदियों को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने मुझे कैद खाने तक पहुँचाया है। पौलुस साहस के साथ कह सकता है, यह क्लेश जो तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस मत छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है, उनमें तुम्हारी महिमा है। पहले कह चुका है, मैं निरो का नहीं, मसीह का कैदी हूँ। इस भाग में अंत में वो कह रहा है, मैं कैदी हूँ तो क्या हुआ, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो तुम्हारी महिमा का कारण है। मैं दुख उठा रहा हूँ, लेकिन लाभ तुम्हें हो रहा है। मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरे दुख उठाने से तुम्हें लाभ हो रहा है। पौलुस को समझिए, पौलुस के दर्द को समझिए, पौलुस के अंदर जो पवित्र आत्मा की शक्ति है उसको आप समझिए। दर्द को भूल रहा है और अपने लोगों को समझा रहा है। प्रभु करे
हमारे शब्दों से भी, हमारे जीवन से भी, हमारे कार्यों से भी यही हो कि हर समय हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें और दूसरों को बढ़ावा देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।